डाई हैलाइड। मोनोहेलाइड की साधारण जो नाम पद्धति है वो हम लोग पढ़ चुके, और अब डाई हैलाइड के जो साधारण नाम है, जो कॉमन नेमिंग है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डाई हैलाइड को जो देखो, हम लोग 3 टाइप से इसको कैटेगराइज करते हैं। ऐसे इनको 3 टाइप से जो है वो ऑलरेडी कैटेगराइज किया जा सकता है। कौन कौन सा? या तो कहीं ऐसा हो, अच्छा डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? डाई हैलाइड मतलब किसी एक ही कंपाउंड में 2 हेलोजन ग्रुप जो है वो लगे हों, 2 हेलोजन परमाणु एक ही ग्रुप के अंदर लगे हों। ठीक है, एक ही यौगिक में 2 हेलोजन लगे हों। तो देखो, या तो हमारे पास ऐसी कंडीशंस बन सकती है, मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें किसी एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन परमाणु लगे हों, ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप के जो हेलोजन, इस टाइप के जो हमारे डाई हैलाइड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा जेम डाई हैलाइड है। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? जेम डाई हैलाइड। ऐसे यौगिक जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु एडेड हों, उनको हम क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। ठीक है, नामकरण यदि इनका करेंगे तो नामकरण में हम लोग लिखेंगे एल्किलिडीन। ठीक है ना, एल्किलिडीन हैलाइड। इस पर अभी बात करेंगे कि इसका कैसे, एल्किलिडीन हैलाइड में इसका नामकरण जो है वो कैसे किया जाता है। तो एक केस तो होते हैं हमारे पास इस प्रकार के जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन परमाणु लगे हों। दूसरे केस हमारे ऐसे होते हैं कि इस टाइप से कोई कार्बन श्रृंखला है जिसमें लगातार 2 कार्बनों के ऊपर, जैसे एक अगर यहाँ लगा है तो दूसरा इसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन परमाणु लगा है। यहाँ अक्स जो मैंने लिखा है वो किसी हेलोजन के लिए लिखा है, तो लगातार 2 कार्बन के ऊपर हेलोजन परमाणु लगा हो, तो इस टाइप के जो हेलोजन होते हैं, इस टाइप के जो डाई हैलाइड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जब इनका नामकरण करते हैं तो इनको हम लोग लिखते हैं एल्किलीन, है ना, एल्किलीन हैलाइड। एल्किलीन हैलाइड बोलते हैं इनको। नामकरण एल्किलीन हैलाइड के हिसाब से इनका जो नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है। तीसरे प्रकार के हमारे ऐसे होते हैं कि कोई इस प्रकार से एक कार्बन चेन है ना, कार्बन श्रृंखला है, और कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन, जैसे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन पर कहीं हेलोजन परमाणु लगा हो, यहाँ एक लगा हो, यहाँ एक लगा हो। कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणुओं पर 2 हेलोजन परमाणु लगे हों, तो इस प्रकार के जो डाई हैलाइड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, है ना, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोला करते हैं। नामकरण जब इनका करते हैं तो नामकरण इनका ऐसे करते हैं कि पॉलीमेथिलीन, पॉलीमेथिलीन हैलाइड, पॉलीमेथिलीन हैलाइड बोलते हैं इनको। ठीक है, अब कैसे नामकरण किया जाता है ये हम लोग देखते हैं अभी। फर्स्ट हम बात करते हैं जेम डाई हैलाइड की। जेम डाई हैलाइड का देखो एक सीधा सा एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CH और यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक ब्रोमीन लगा दिया। क्या इस स्थिति को ये फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 कार्बन है, किसी एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, 2 हेलोजन परमाणु यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, नामकरण में अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसके हिसाब से करने एल्किलिडीन हैलाइड, मतलब जो एल्केन लगी है उसको हम बोलेंगे एल्किलिडीन। यहाँ पर एल्केन कौन सी लगी है? देखो एथेन लगी है, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? एथिलीडीन, है ना, एथिलीडीन, ये एथिलीडीन। फिर क्या लिखना था हमारे को? हैलाइड, यानी यहाँ पर कौन सा हैलाइड लगा है? ब्रोमाइड, तो इसको बोलेंगे एथिलीडीन ब्रोमाइड। ये इसका नामकरण हो गया। इसका नाम ऐसे लिखेंगे एथिलीडीन ब्रोमाइड। हमारे को भले ही यहाँ 2 हेलोजन लगे हैं लेकिन हम नाम में डाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 2 हेलोजन लगे हैं, इसीलिए तो इसको एथिलीडीन बोला गया है। इसीलिए इसको एथिलीडीन बोला गया कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो इसको एथिलीडीन बोल दिया गया। अब डाई लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखो
CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन लगा दिया। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिलीडीन। प्रोपिलीडीन, ठीक है। साथ में क्या लगा देंगे? क्लोराइड, प्रोपिलीडीन क्लोराइड। अब थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये साधारण नाम पद्धति है, तो लंबी चेन अगर हो जाए तो नाम से पहले हम लोग एन लगा दिया करते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एन प्रोपिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। क्या इसमें भी आइसो नियो वगैरह लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। देखो, यदि कहीं पर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है ना कि बीच वाले कार्बन के ऊपर एक ब्रोमाइड यहां लगा दिया और एक ब्रोमाइड यहां लगा दिया, तो इस टाइप का अगर यदि कोई सिचुएशन आती है, तब उसका नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाएगा, कैसे नामकरण लिखा जाएगा इसका? 3 कार्बन है तो प्रोपिलीडीन तो हो ही गया, 3 कार्बन है इसका मतलब प्रोपिलीडीन तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन क्या ये आइसो वाली कंडीशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो नाम से पहले हम क्या लगा देंगे? आइसो। नाम से पहले हम लोग लगाएंगे आइसो प्रोपिलीडीन, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आइसो प्रोपिलीडीन ब्रोमाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर 4 कार्बन हो जाते तब क्या लगा देते इसको? 4 कार्बन होते, ये एक CH2 CH3, तब बोल देते इसको आइसोब्यूटिलीन, है ना, आइसोब्यूटिलीडीन ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, इसी में मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ भी मान लो मैंने CH3 लगा दिया, और अब लास्ट वाले कार्बन के ऊपर मैंने 2 लगा दिया, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, तो अब क्या बोलेंगे इसको? अब देखो, क्या ये नियो वाली कंडीशन बन रही है? नियो ग्रुप लगा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? नियो, ठीक है। ये पेंटेन है तो पेंटिलिडीन, नियो पेंटिलिडीन, ठीक है, नियो पेंटिलिडीन। साथ में क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइड। तो इस टाइप से इनका नामकरण जो है वो ऑलरेडी किया जा सकता है। मान लो यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है, ऐसे एक ही के ऊपर मैंने लगा दिए 2, क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सिलिडीन ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिलिडीन ब्रोमाइड। यानी कि अगर एक ही कार्बन पर 2 लगे हों तो हम इस टाइप से इसका नामकरण जो है वो ऑलरेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको। बोर्ड लेवल पे हमारे लिए इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके यदि नोमेनक्लेचर करनी है तो अपने IITs और नीट की जो क्लासें हैं वहाँ पर देखिए, हमने बहुत अच्छे से इनको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, विसिनल डाइहैलाइड देखो। विसिनल डाइहैलाइड वो होते हैं जहाँ पर लगातार 2 कार्बन के ऊपर जो है हाइड्रोजन परमाणु लगे हों। देखिए, CH3 CH2, एक मैंने ब्रोमीन यहाँ ले लिया और CH2 एक ब्रोमीन मैंने यहाँ ले लिया। इसकी नोमेनक्लेचर हम लोग बाद में करेंगे, एक बार इसको ऐसे साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, लगातार 2 कार्बन पर लगा, तो मैंने यहाँ क्या बताया नामकरण में? एल्किलीन। प्रोपीन है तो प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। साथ में क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड, प्रोपाइलीन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। मान लो अगर ये 4 कार्बन होते तो 4 कार्बन होते तब क्या करते? तब इसको ब्यूटिलीन बोल देते, ठीक है। अब क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन ब्रोमाइड, ठीक है। अब मान लो क्या इसके अंदर भी आइसो वगैरह होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये आइसो वाला केस देखते हैं। देखो, CH3, ये CH3, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक ब्रोमीन यहाँ ले लिया। क्या अब ये आइसो ग्रुप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिलीन ब्रोमाइड।
इसका नामकरण हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं इजीली। अच्छा, कहीं अगर मान लो 5 कार्बन वाली सिचुएशन आ गई, जैसे CH3, ये CH3, ये एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, फिर एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये CH3। अब देखो, क्या 2 कार्बन कंटिन्यू लगे हुए? बिल्कुल लगे हुए। क्या ये आइसो ग्रुप है? बिल्कुल है। क्या बोलेंगे इसको? आइसोपेंटिलीन, है ना, आइसोपेंटिलीन, आइसोपेंटिलीन, और साथ में क्या लगा देंगे हम लोग? क्लोरीन, ठीक है, यानी कि क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके केस की विसिनल डाई हैलाइड जो है वो होते हैं लगातार 2 कार्बनों पर हैलोजन एटम लगे हों। जेम डाई हैलाइड वो होते हैं एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हों। लास्ट में आता है हमारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, यानी कि पॉलीमेथिलीन हैलाइड इनको बोलते हैं। ये वो होते हैं जिनमें दोनों टर्मिनल कार्बन के ऊपर, यानी कि अंतिम सिरे वाले कार्बन के ऊपर जो है वो हैलोजन परमाणु लगे हों। तो इनका तो पॉलीमेथिलीन देखो बहुत सिंपल से नाम है, CH2 CH2 CH2, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया। इसमें आपको करना क्या है? टोटल CH2 CH2 ग्रुप जो है वो काउंट कर लेने हैं, मेथिल ग्रुप जो है वो काउंट कर लेने हैं। पॉलीमेथिलीन हैलाइड, यहाँ पर पॉली और कितने मेथिल हैं यहाँ पर देखिए कि 3 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉली प्रोपिलीन। ये क्या था? पॉलीमेथिलीन, ठीक है। तो पॉलीप्रोपिलीन कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? 3 है यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पॉली की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3, यानी कि ट्राई, यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्राई मेथिलीन, मेथिलीन, ट्राई मेथिलीन, ठीक है। और ये आ जाएगा ब्रोमाइड, ट्राई मेथिलीन ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर 4 कार्बन होते इस टाइप से, तब क्या लिखते हैं इनको? अब देखिए 4 मिथाइल ग्रुप आ चुके, तो क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा मेथिलीन। जितने मेथिल ग्रुप हैं उनको डायरेक्टली मेथिलीन लिखा जाएगा। अब यहाँ इसको ब्यूटेन वगैरह नहीं बोला जाएगा, बस ये ध्यान रखना, टेट्रा मेथिलीन ब्रोमाइड, है ना, टेट्रा मेथिलीन ब्रोमाइड। यदि और लंबी चेन होती तब, अब यहां वो एन वगैरह लगाने का झंझट नहीं है बेटा, यहां पर अब वो एन वगैरह लगाने का झंझट नहीं है कि यहां पर एन लगाएं, नहीं, क्योंकि चेन तो हम लिख ही नहीं रहे ना, डायरेक्टली इसको मेथिल, जितने नंबर ऑफ मेथिल हैं इसमें, मेथिल समूह कितने हैं वो गिन करके लिखते हैं। तो अब ये 5 कार्बन हो गए, है ना, यानी कि 5 मेथिल समूह हो गए, तो इसको बोलेंगे पेंटा मेथिलीन, है ना, पेंटा मेथिलीन। और इसको क्या लिख देंगे? ब्रोमाइड। यदि यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्या लिख देते? क्लोराइड। आयोडीन होता तो क्या लिख देते? आयोडाइड, ठीक है। ये थे हमारे डाई हैलाइड।